आज आप सबके बीच जनता टीवी यानी आपकी ताकत पहुंचा है और जनता टीवी का हमेशा से यही एक लक्ष्य रहता है, यही एक मकसद रहता है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करना, और यही जनता टीवी हमेशा से करता आया है। और आज जब हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस हमारे साथ है, तो बिजली चौपाल एक ऐसा मकसद, एक ऐसा लक्ष्य था कि आखिरकार किसी भी अगर राज्य की अगर हम बात करते हैं और उसके विकास की बात करते हैं तो सवाल और जवाब जो होते हैं जाहिर तौर पर वहाँ के पावर सेक्टर को लेकर भी आते हैं। और आज जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर हाई है, डिमांड सप्लाई की बात जो होती है हमेशा कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जाहिर तौर पर आम जनता के सवाल भी होंगे आज इस मंच पर और जवाब भी होंगे। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पर कर देते हैं। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जनता टीवी के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शशि रंजन जी से, जनता टीवी के सीईओ मिस्टर केपी सिंह जी से, और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर और जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगी आप उनका स्वागत करें सब प्लीज़। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्षण है और क्षण ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब भी बात यहाँ पर पावर सेक्टर की आती है और हरियाणा की अगर बात की जाए, यहाँ के पावर सेक्टर की बात की जाए, तो जाहिर तौर पर सवाल भी होंगे, इस पर भी हम जवाब लेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगी आप सभी मेहमानों से, क्योंकि कार्यक्रम है इसकी विधिवत शुरुआत हो और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है मैं चाहूंगी दीप प्रज्वलित कर इस आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आपने आमंत्रण हमारा स्वीकार किया, इसके लिए आपका तहे दिल से जनता टीवी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। बहुत धन्यवाद। घर में लोग कुछ बोलते नहीं आपके, या आप बिजली मंत्री हैं तो हो सकता है आपके यहाँ पावर कट ना होता हो, रिश्तेदारों के यहाँ हो जाता हो, फोन करके बोलते नहीं कि अरे चौधरी साहब आप क्या मंत्री हैं, बताइए हमारे यहाँ बिजली नहीं है इतने दिनों से, या इतना पावर कट हो रहा है? नहीं, हर तरीके के फ़ोन आते हैं, लोग कहते भी हैं, धमका भी देते हैं कि क्या हाल है, बिजली क्यों नहीं आ रही। आप कहते थे, बड़े दावे करते थे, पर उन्हें समझाना पड़ता है कि हमारे यहाँ नहीं है, ये 16 स्टेट में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस तरीके का आया है, ये लोग भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, लोग बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं, लोगों को पता है कि वाकई क्राइसिस है, क्योंकि हमने 2 साल बहुत लोगों का भरोसा विश्वास जीता। हम कुछ बातें जो मैंने वहाँ से शेयर करी कि लोग समझते हैं कि सारा दिल्ली का जितनी इंडस्ट्रीज़ है बाहर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पोल्यूशन कम हो, तो दिल्ली से सब अपनी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, मानते हैं कि एक असर समाएगा, और वो जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वो सब हरियाणा में आ रही है। हम NCR में आ गए, चाहे रोहतक है, फरीदाबाद है, मानेसर तक या गुड़गांव आप कह दें, इस चारों तरफ जो आ रहे हैं वो सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ रही हैं। जितने ग्रुप हाउसेज हैं आप ये समझिए, DLF है, उसके बाद आपका यूनिटेक है, इसके बाद अंसल्स है, इसके बाद TDI है, आपका वाटिका है, सारे आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ, मानेसर तक चले जाएं, पलवल तक चले जाएं, इधर आप इस पानीपत तक आ जाएं, उधर सोना तक चले जाएं, सब जगह बड़े एक एक घर में इतने जब 4-4 AC लगे हैं, आखिर पावर तो हम ही नहीं। आपने भिवानी में, अभी आपका भिवानी 2-3 दिन के अंदर गए थे, आपने वहाँ एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिजली क्राइसिस इसलिए है कि दिल्ली से लोग आकर के हरियाणा में बस गए। अब जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं दूसरी पार्टियों में, कह रहे हैं बताइए बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ से लोग आ गए, इसलिए ये 10 दिन में तो लोग आ नहीं गए। देखिए, लोग तो आएंगे ना, अच्छी बात है कि दिल्ली से लोग आके हरियाणा नहीं, मैं आपसे जो बता रहा हूँ, मैं उस बात को कंप्लीट करूँ। जितने लाइसेंस दिए गए, ये तो पिछले 10 साल में जब
हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब थे, पूरा एरिया उन्होंने उसमें मार करके सब प्लान में सारा कर दिया था। और लोग आके बसे, उन्होंने तो उस वक्त के लाइसेंसेज हैं, ये सब जितनी कॉलोनीज आई हैं तब नहीं, हम तो उनको पावर दे रहे हैं, उन्हें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब उसकी वजह से ये बिजली नहीं, क्राइसिस हो लोड गया? बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी इंडस्ट्रीज आई हैं, जितने ग्रुप हाउसेज आए हैं, जितने प्लॉट्स बने हैं, उसके बाद ये हुआ है कि हमारा 1000-1500 मेगावाट बढ़ता है। अभी जो हमारा चल रहा है ना, वो 700-800 मेगावाट का मामला है जो माइनस प्लस हो रहा है। उसका एक कारण तो ये हो गया कि केजरीवाल जी ने हमें जो दिल्ली से मिली थी पावर, क्योंकि पावर हमारी नहीं है, पावर तो सेंट्रल ग्रिड उनकी है। 2013-14 में ग्रिड किसी की नहीं रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। इसका मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से ट्रांसफ़र करने की वही ग्रिड जो है उसी से होता है। और हमारा जो यहाँ जितनी बिजली आ रही है वो सब उन्हीं से। कभी अब जैसे हमारे परसों माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे RK सिंह जी से, तो हमें उन्होंने अश्योर करा कि किसी स्टेट से हम आपको 600 कब मेगावाट तक उम्मीद है, कब तक उम्मीद है कि ये जो पावर कट्स लग रहे हैं लंबे लंबे, कई सारे सवाल हमने मंगवाए हैं हरियाणा के अलग अलग कोनों से, गृहिणी भी, किसान भी, वो भी सब आप उस पर भी जवाब लेंगे। और ये कब तक उम्मीद करें, क्योंकि इस वक्त लोग सुन रहे हैं, आप आज के तारीख में यू आर द मोस्ट हॉटेस्ट पर्सन। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब इस हॉट वाली गर्मी, सुपर हॉट वाली गर्मी में जनता आप टीवी। हॉटेस्ट पर्सन हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। जी, जनता टीवी अकेले हरियाणा का नहीं है, आप राजस्थान में भी हैं, आप पंजाब में भी हैं, आप वहाँ की हालत भी आप देख रहे हैं, उनसे हम बहुत बेहतर हैं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारे नहीं है, कट आए हैं, पर कल हमारे नहीं कट थे, कल हम पूरा दिन ठीक रहे। आज भी मैं समझता हूँ कट नहीं आएंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा लोड बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़, आपके कॉमर्शियल ऑफिसेज, उसके बाद सारे जितने मार्केट है सारा मंडे को खुलेगा, तो थोड़ा लोड बढ़ेगा। पर हम ये मान के चलते हैं कि अगले 4-5 दिन में हम इससे काफ़ी इस प्रॉब्लम मतलब पावर मैनेजमेंट हो जाएगा। हमारा एक मैं आपसे बताऊंगा, हमारी 3 यूनिट पानीपत में हैं, तीनों हमारी चल रही हैं, उसमें 750 मेगावाट हमारा 100% लोड चल रहा है। अब दूसरी स्टेटों में देखिए 50% वो चला रहे हैं। हमारी 2 यूनिट जो है वो यमुनानगर में है, मैं कंप्लीट कर लूँ, दोनों में भी 710 मेगावाट हमारी आ रही है। इसके बाद खिसार में खेदड़ जो है उसमें 2 हमारे 600 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। एक हमारा चल रहा है। एक में जो प्रॉब्लम थी ये करके थी कि उसमें एक रोटर था, वो पहले का बना हुआ चाइनीज़ है, उसमें कोई दूसरा नहीं लग सकता, टेक्निक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वो हमारा चाइना में पैक्ड पड़ा है। चाइना में कोविड करके लॉकडाउन लगा हुआ है, पार्शली कुछ एरिया में हट गया, जैसे ही हटेगा हमारा आगे आ जाएगा, फिर 3 दिन का काम है, हमें 600 मेगावाट। हमारा जो हमारा फर्क आ रहा है वो 600-700 मेगावाट का है। ऑपोजिशन के कई लोग ये कहते हैं कि कोयले की भी क्राइसिस होने वाली है, वो भी आप एकदम मुहाने पे खड़े हैं। हमारे थर्मल में आज मैं दिखा दूंगा, हमें अगले 8-10 दिन के लिए कोई क्राइसिस नहीं, उसके बीच में हमारे रैक्स आ रहे हैं। अब तक हरियाणा में कोई ऐसा नहीं है, हम 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे सब चल रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट वो भी जारी करता है कि इस इलाके में इतनी देर की कट रहेगी, ताकि लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए। मुझे मेरे ACS जो है वो मुझे रोज़ रिपोर्ट करते हैं, और नीचे सब एक शेड्यूल बना होता है जो पूरे हरियाणा का बनता है, वो सभी SCs को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब जगह हमारी मिनट टू रिपोर्ट रहती है, नहीं तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट कैसे चले। इस वक्त हमारा शेड्यूल चंडीगढ़ से बनता है, दोनों DH UH के अलग अलग प्रोग्राम बनते हैं, और उसमें हमें सारी बिजली जो है बाज़ार से खरीदनी पड़ती है। हमारे इन हैंड जो है वो 7580 मेगावाट थी, खर्च जो हो रही थी 8300-8400, तो हम बाज़ार से बिजली लेते हैं। अब जितने हम लोग बीच में बाहर हैं, सब तरीके, हर स्टेट बिजली चाहती है, हमें 800 मेगावाट चाहिए तो हमें 300 बाज़ार में मिलती है, 350 मिलती है, जो जितनी नहीं मिले वो कट लग जाता है। तो इसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम इसे पहले नहीं अनाउंस कर सकते, ये डिपेंड करता है कि बाज़ार में हमें कितनी बिजली मिल जाए। नंबर 2, दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये आपका जो मीटर है वो तेज़ी से चलते हैं, उस पर ठीक रिपोर्ट नहीं आती और ठीक चेक नहीं होते, ज़्यादा बिजली बिल आ जाए। मैं आपसे एक बताता हूँ, रिकॉर्ड की चीज़ है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा था कि कुछ घर बंद होते थे, उनमें मीटर बंद रहते थे, कुछ ऐसे थे जिनके मीटर जले हुए थे, कुछ ऐसे थे कि जिनमें कोई रहता ही नहीं था और मीटर टूटे हुए थे। ऐसे पे हमने चेक करा तो पहले ये 16% थे, आज हमारा 8% है। आज है कि सारा आदमी 100% तो किसी में परफेक्ट नहीं होता, पर हमने इसमें कोशिश की जिसमें हमें 50% कामयाबी मिल गई, 16% से अब 8% रहा है, और हम अगले समय में ये कोशिश करेंगे कि हम इसे 1-2-3% पे ले आएँ। ये कई बार विभाग की ये शिकायत होती है, हालांकि कुछ अधिकारियों को तो हमने सम्मानित किया है उनके अपने परफॉर्मेंस के लिए,
लेकिन एक आम शिकायत रहती है लोगों की कि सरकारी अधिकारियों के पास जाइए तो सुनवाई होती नहीं है। देखिए, पहले से ही एक सिस्टम बना हुआ था कि जितने बिजली के इस तरीके की शिकायतें थी वो हिस्सा रिजोल्व होती थी, एक ही ऑफिस था। अब हमने ये तय कर दिया इसे सिंप्लीफाई करें, हर ब्लॉक में हमारे एक्शन और एसडीओज बैठते हैं, इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो वहीं हो जाती है और इमीडिएट 80% तो वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाती है। ये हम करने जा रहे हैं। दूसरा, एक स्मार्ट मीटर हम और सामने जो अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ स्टेटों में हम अभी लिए हैं, लगाए हैं। हमने 10 लाख मीटर ऑर्डर करे, जिसमें से अभी हमने कोई 3.5 लाख मीटर लगा दिए और बाकी प्रोसेस में है। उस स्मार्ट मीटर के कुछ फीचर्स हैं, कुछ जैसे आप मोबाइल फ़ोन में अपना जब भी चाहो पैसा भर दो, उसमें आप अपना पैसा भर सकते हैं। जब आप घर से बाहर जाएं तो आप अपना ऑफ कर सकते हैं, आपका मीटर पीछे नहीं चलेगा। ये भी उसमें एक हमने डिवाइस डाला है। तीसरा ये है कि वो हमारे ऑफिस से कनेक्टेड है, जब भी हम चाहें किसी मीटर को चेक कर सकते हैं। मतलब उसका ये हो गया कि एक ट्रांसपेरेंसी लोगों को मिल रही है, जनता का भी भरोसा बने, हमें भी बने कि चोरी नहीं हो रही, एक बड़ा साफ सुथरा लोगों में हो जाए। ये अगर हमारा जब चल गया तो इसके बाद हम 20 लाख मीटर और लेंगे, पूरे हरियाणा को इससे जोड़ना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत ये तो अच्छी पहल है। आपकी एक रैली हुई थी खैरिया में, जी, नड्डा साहब आए, मुख्यमंत्री जी आए, बड़ी भीड़ आपने जमा कर ली। अच्छा, उस पर सवाल करता हूँ, उसके पहले जरा कुछ आपको इंटरेस्टिंग बाइट उसमें, मैं उसमें सोच रहा था कि ये जो मोहब्बत भी है ना, ये बड़ी अजीब चीज़ है। उससे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले जरा इस मोहब्बत को देखते हैं। आपकी जो रैली हुई थी खारिया में, हमको यहाँ से स्पष्ट संकेत मिल गए थे चुनाव होते ही कि बहुत भारी मतों से चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ से रानिया विधानसभा से जीत के आ रहे हैं। मैंने इनको चुनाव के परिणाम से पहले ही बधाई दे दी थी और मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने भी उसी टेलीफोन के ऊपर ही, जबकि हमको पता नहीं था ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहने लगे मनोहर लाल जी, सरकार आपकी बन रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, दिन में रात में हमेशा साथ खड़ा हूं। और जब सरकार बनाने का समय आया तो सबसे पहले समर्थन देने वालों में हमारे कोई इंडिपेंडेंट जो विधायक बने थे उनमें चौधरी रणजीत सिंह जी थे सबसे पहले। ठीक है, चुनावी खाते में तो भले वो इंडिपेंडेंट विधायक माने जाएंगे, लेकिन आज मैं इनसे अपने से अलग नहीं मानता हूं। ये हमारे हैं, हम इनके। रणजीत जी, ये लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है वो इस बात को बताता है कि आपने मेरे प्रति कितना प्रेम दिखाया है। और आप साथी में मिले थे, आपने कहा कि आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मुझे आकर के अत्यंत खुशी हुई है। और आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि अब देखिए मैंने तो अपना सब कुछ सामने है, अब आप जाने, आपका काम जाने। मैं रणजीत जी को कहना चाहता हूँ, अब आप कहाँ जाएंगे? अब तो आप हमारे साथी हो गए, अब आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। यदि आपको काम करना है। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सारे इलाके की तरफ से मैं आपका स्वागत इस बात से कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में रहा। श्री देवीलाल भी अपने जीवन में पहले कांग्रेस में रहे, ज्वाइंट पंजाब के अध्यक्ष भी रहे हैं, पर कांग्रेस ने कभी, उन्होंने भी बगावत करके बाहर निकले और मैं भी बगावत करके बाहर निकला। कांग्रेस ने इतना सम्मान मुझे 50 साल में नहीं दिया जितना आप दोनों लोगों ने मुझे पिछले 3 महीने में दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं जनता टीवी का, खास करके केपी सिंह जी का, और तब तो मुझे डर लग रहा था कि रंजन साहब क्या पूछेंगे, पर अब मैं नॉर्मल हो रहा, मैंने सब बातों के ठीक जवाब दे दिए। मैं जितने लोग आए हैं रानिया से, अड़ोस पड़ोस से, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, इस जनता टीवी के कार्यक्रम में टोटल ट्रांसपेरेंसी में पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे नहीं, इस हल्के के लोगों को सम्मान है, इस इलाके को सम्मान है। और मैं एक सवाल जो इन्होंने पूछ लिया था लास्ट में, न खाने की बात कहूँ उससे पहले ख़त्म करूँ ये बात कह के, इन्होंने लास्ट एक सवाल पूछा था
कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो मैं इनसे उसका जवाब दे रहा हूँ कि अभी जब आप बीच में क्लिप दिखा रहे थे तो उसमें एक दिखाई थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और आप सबने सुना था कि आज से ये हमारे वे, हम इनके वे, टेक्निकली ये हमारे नहीं हो, पर आज से हमारे हो गए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब। मैं गलत नहीं कह रहा, इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बन के मिनिस्टर बना, टेक्निकली आज भी बीजेपी का मेंबर नहीं, और उसके बाद केवल रणजीत सिंह के एक कार्यक्रम में आके खारिया में वो सम्मिलित हूँ। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे प्रोग्राम में है, इससे ज़्यादा मेरे लिए सम्मान नहीं हो सकता। और उन्होंने अपने उस क्लिप में कहा कि मुझे रणजीत सिंह जी ने कहा मैं आ गया, अब तो हम संबंधी हो गए, अब तो ये तुम यहाँ से भेजो और दिल्ली मैं देखूंगा इनके लिए, तो मुझे अब इससे ज़्यादा दाएं बाएं देखने की ज़रूरत ही नहीं। मैं समझता हूँ कि मुझे जिस पार्टी के साथ गया उस पार्टी पे मुझे भरोसा और बहुत विश्वास है। मैं जनता टीवी ने मेरे हलके के लोगों को, जो ये भीड़ बैठी है जिनकी वजह से मैं इस पोजीशन में हूँ, एक मौका दिया पूरे आपके राष्ट्रीय चैनल पे, पूरे प्रदेश में सब जगह दिखाने को। बहुत लोगों से जो नहीं जान रहे थे उन्हें भी मेरे लिए कुछ जानकारियाँ मिली, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे उन अधिकारियों का जिन्होंने मेरे इस मुहिम को बहुत मजबूत करने के लिए जिन्होंने पिलर्स खड़े करे, जो अच्छे अधिकारी हैं जिनको अभी हमने सम्मानित किया, मैं एक बात उनके लिए कहना चाहूँगा कि इस बिजली के इन दिनों की हम क्राइसिस से जुलाई तक, जब हमारा पीक सीजन होगा, इतने तक तो मैं किसी को कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। पर जिन अधिकारियों को हमने सम्मानित करा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेके, जिसके लिए मैं समझता हूँ एक फॉर्मेलिटी है, मैं इनको बुला के अच्छी जगह पे इन्हें पोजीशन दूंगा कि तुम महकमा चलाओ। मेरे अधिकारियों में ये विश्वास बने कि जो अच्छा करता है उसको सम्मानित करा जाता है, उसको फिर सबसे बढ़िया पोस्टिंग पे उसे भेजा जाता है। अब मैं जनता टीवी के सीईओ मिस्टर केपी सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि आज के हमारे शाम के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को शॉल भेंटकर उनका सम्मान करें, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। सर, तालियां हो जाएं इस बीच, और बेहद खास ये क्षण है। और अनुरोध है यहाँ पर शशि रंजन जी से कि वो मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को बिजली रत्न सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस मंच पे आए और इस मंच पर आकर उन तमाम सवालों का जवाब जो है बड़ी बेबाकी के साथ दिया है। और जनता टीवी आज आप सभी को सलाम करता है।